माँ ललिताम्बिका कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर सवारी आती है, हमारे ऊपर शक्तियां आती हैं, तो ये शक्ति आने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम समझेंगे। शक्तियां कैसे आती हैं, और यदि स्वयं भगवान की वो शक्ति आती है तो फिर उनके तो सब कुछ बस में है। फिर वो व्यक्ति जो सवारी वाला व्यक्ति है वो किसी भी चीज को बदल क्यों नहीं पाता, किसी भी परेशानी से वो तुरंत निकाल क्यों नहीं पाता। तो आज हम इसी विषय में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक होता है तरंग आना, कि हम भगवान, किसी भगवान से हम प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। जब उनके बारे में हम कुछ सुनते हैं, उनके भजन सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं, या उनके सामने जब हम जाके बैठते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो होती है उन भगवान की तरंग मतलब भगवान से कनेक्टिविटी। ये भगवान की तरंग है। उसके वजह से जब वो ऊर्जा हमारे शरीर से टकराती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब शक्ति आने का क्या मतलब है? तो देखिए, शक्ति कैसे आती है? जब आप भक्ति करते हैं किसी भी भगवान की, जब आप भक्ति करते हैं पूर्ण निष्ठा पूर्ण श्रद्धा के साथ, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तीन प्रकार का हमारा शरीर होता है। स्थूल शरीर जिसको हम टच कर पाते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि आज हमने उसको देखा। तो कैसे देखा? उसकी तो मृत्यु हो चुकी। लोग कहते हैं हमने उसकी आत्मा को देखा। तो आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, और जो परमात्मा का स्वरूप है उसे आप अपनी इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। और जब हम किसी भगवान की निरंतर भक्ति करते रहते हैं, कई कई वर्षों तक हम जब उनकी पूजा करते रहते हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो उन्हीं भगवान का स्वरूप धारण कर लेता है। उनके गुण उसमें आ जाते हैं, उनका अंश उसमें आ जाता है, और फिर वो उन्हीं भगवान की तरह रिएक्ट करने लगता है। तो देखिए, यदि स्थूल शरीर ये सारे कार्य करे तो स्थूल शरीर को फिर पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर करता है। इसलिए अपने स्थूल शरीर को व्यक्ति ना रोक पाते हैं, ना खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। जब हाजिरी आती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर उनके ऊपर हावी होता है, उन्हीं का सूक्ष्म शरीर। अब देखिए, एक बात सोचिए कि माँ की शक्ति किसी पे आ रही है, और उन्हीं माँ की शक्ति, वहां जो 10 लोग हैं उन 10 लोगों पे वही शक्ति आ रही है। तो वही शक्ति जब 10 लोगों पे आ रही है तो किसी की शक्ति तो बोल रही है, किसी की शक्ति कुछ नहीं बोल रही, किसी की शक्ति जयकारे लगा रही है, और किसी की शक्ति बातें बता रही है, जिसकी बातें आधी झूठ आधी सच हो रही हैं। किसी किसी की शक्ति पूरी बात सच बता रही है, किसी किसी की शक्ति एक जगह बैठ के सब कुछ बहुत दूर का बता रही है, किसी की शक्ति बहुत दूर बैठ के भी सब कुछ बता रही है। तो वो क्यों? वो भक्ति है आपकी, वो सिद्धि है आपकी। जो आपने भक्ति की, वो भक्ति ही उन भगवान का स्वरूप धारण करती है, और जितनी आपकी भक्ति होगी उतनी ही आपकी उस सवारी में, उस हाजिरी में शक्ति होगी। और जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, देखिए बहुत से लोग कहते भी हैं कि हम पे पहले हाजिरी आती थी, पहले सवारी आती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से नहीं आ रही है। तो वो क्यों नहीं आ रही है? वो इसलिए नहीं आ रही है कि उनकी हाजिरी आई, जो आपकी भक्ति का लेवल जब बढ़ा तो उनकी हाजिरी आई, आपका सूक्ष्म शरीर ही उन भगवान का स्वरूप धारण करके हाजिरी लेने लगा। लेकिन आपने भक्ति छोड़ दी, लोगों को बताने लगे, ना भोग दिया, ना प्रसाद दिया, ना जाप दिया, तो उस सूक्ष्म शरीर की शक्ति फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, और धीरे धीरे कम होके फिर वो सूक्ष्म शरीर हम जैसा ही हो जाता है। फिर उसकी ना कोई बात सत्य होती है और ना ही उसको हाजिरी आती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाजिरी का। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि वहां जाने से कार्य बनते हैं, वहां किसी पे माता आती हैं। तो देखिए, उनके पास जो शक्ति आ रही है वो उनकी सिद्धि है, वो उनकी सिद्धि है जो उन्होंने अपनी मेहनत से उनको कमाया है, अपनी गुरु की कृपा से उस चीज को प्राप्त किया है। और जब वो निरंतर जप करते हैं, उस शक्ति को दिन पे दिन और बड़ा करते हैं, जिससे वो लोगों का कल्याण कर सके। उन्हें भोग देते हैं, प्रसाद देते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को इतना ताकतवर बना लेते हैं कि एक समय आने पर
उसकी कही हुई सारी बातें सत्य होती हैं, और जिस प्रकार से माँ की शक्ति या जिस प्रकार से भगवान की शक्ति कार्य करती है, उस प्रकार से वो शक्ति भी कार्य करने लग जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है हाजिरी का, सवारी का। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शक्ति तो हम पे आ रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रही, बोलती है तो असत्य हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप इतना जप तप उसको नहीं दे रहे हो, और उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो किसी का भला कर सके। तो यदि आपके ऊपर भी कोई शक्ति सवारी किसी भगवान की आती है तो उसको ताकतवर कीजिए, समय पे पूजन पाठ कीजिए, भोग प्रसाद दीजिए, जिससे कि उसकी ऊर्जा बढ़े, और ऊर्जा बढ़ने पर उसके भी वचन सत्य होंगे। तो ये शक्ति के विषय में जानकारी है। अब एक बात सोचिए कि कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी उन पे सवारी नहीं आती, तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि उनका शरीर अभी इतना पवित्र नहीं हुआ, या फिर उनका स्थूल शरीर, जिसको हम देख सकते हैं, स्थूल शरीर से उनके कार्य ऐसे हैं कि उनका सूक्ष्म शरीर जिसने भगवान का स्वरूप धारण किया है वो उस पर हावी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति खुद का तो नुकसान करेगा ही, साथ में जिस भगवान का स्वरूप मैंने धारण किया है इसके चक्कर में वो भी बदनाम होंगे, तो वो नहीं आता। लेकिन जिसका मन साफ है, जिसका किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, केवल और केवल निस्वार्थ भक्ति करना है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मन का साफ है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर आके लोगों का कल्याण करता है, क्योंकि उसने पूरा स्वरूप उन्हीं भगवान का धारण कर लिया है। चाहे माँ का किया हो, चाहे भगवान का किया हो, किसी का भी किया हो, चाहे भगवान शिव का किया हो, बालाजी का किया हो, वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो जन कल्याण करता है। अब लोग कहते हैं कि भगवान तो आ ही नहीं सकते, यदि भगवान आएंगे तो शरीर फट जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है आपकी, मैं इस बात को मानूंगा, आपकी ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई भी महाशक्ति जब आएगी तो देखिए, पहली बात तो ये है कि महाशक्ति इतनी कमजोर नहीं कि उसे हम लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। ये बात सोचिए, वो महाशक्ति हैं, उनको हमारा सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए, यदि उन्हें कुछ करना होगा तो वो खुद ही कर लेंगे, वो किसी इंसान के भरोसे तो बैठे नहीं कि भाई वो इंसान हमें मिलेगा, उसके शरीर को हम पकड़ेंगे, उसके शरीर पे जब हम आएंगे तो फिर हम जन कल्याण करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक जगह बैठे बैठे चुटकी बजा के सारे काम कर सकते हैं, उन्हें चुटकी भी बजाने की जरूरत नहीं, केवल नजर दृष्टि होने से ही सारे कार्य बन जाते हैं। तो व्यक्ति पर जो ये माता आती हैं, या बालाजी आते हैं, या भैरव जी आते हैं, या भगवान शिव आते हैं, या अन्य कोई भी ग्रामीण देवी देवता या कुल देवी कुल देवता, ये कैसे आते हैं? एक तरफ तो बात यह है कि अगर भगवान आएंगे तो शरीर फट जाएगा, तो फिर ये कौन आ रहा है? इस बात को एक बार सोच के देखिए, फिर ये आ कौन रहा है जब उनको आने की जरूरत नहीं है? तो फिर ये व्यक्ति के ऊपर कौन आ रहा है? कहीं वो ढोंग तो नहीं? तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, वो ढोंग नहीं है, वो भी उन्हीं भगवान का अंश है। अब अंश कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब हम मान लो किसी ने माँ दुर्गा की भक्ति करना शुरू किया, जिस दिन से उसने माँ दुर्गा की भक्ति करना शुरू किया उसको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग मिली, उनका आशीर्वाद मिल गया। अब उनका जब आशीर्वाद मिला तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, धीरे 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 वो ऊर्जा कहाँ हमारे बाहरी शरीर में, स्थूल शरीर में नहीं दिखाई देती, वो हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, जो होती है सूक्ष्म शरीर में। जब हमारे सूक्ष्म शरीर में वो ऊर्जा निरंतर भरती रहती है हमारी भक्ति से, हमारी पूजा पाठ से, हमारे जप तप से, तो हमारा सूक्ष्म शरीर उन्हीं भगवान का स्वरूप धारण करता है। धीरे 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 एक दिन वो स्वरूप पूरी तरह से माँ दुर्गा जैसा बन जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक दिन वो बिल्कुल माँ दुर्गा जैसा बन जाएगा, फिर वो आपको स्वप्न में भी दिखेगा और आप कहोगे कि आज तो मैं माँ दिखूंगी। तो वो माँ नहीं होती, वो आपका ही सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी भक्ति से, आपके जप तप से
उसने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया। अब देखिए यहाँ स्वरूप तो तैयार हो गया। ये जिन लोगों को हाजिरी शक्ति पेशी आती है वो इस चीज को समझ पाएंगे। हाजिरी शक्ति पेशी आने से पहले उन्हें दर्शन ही होते हैं। तो ये दर्शन उसी के होते हैं कि तुम्हारा सूक्ष्म जो शरीर है उसने तुम्हारे इष्ट का स्वरूप धारण कर लिया है। मतलब ये समझो बच्चे का जन्म हो चुका है, अब तुम उसकी परवरिश कैसे करोगे? जैसी तुम्हारी परवरिश होगी वैसा ही वो बच्चा बनेगा। अब देखिए, अब आप करते हो 2 माला जाप, 4 माला जाप, 10 माला जाप, वैसा ही आपका जो सूक्ष्म शरीर ने स्वरूप धारण किया है वो उसी प्रकार कार्य करेगा। अब आप दिन रात पूजा करते हो, दिन रात भक्ति करते हो, साधनाएं करते हो, भोग देते हो, प्रसाद देते हो, तो वो सूक्ष्म शरीर में शक्तियां आने लगती है, ऊर्जा भरने लगती है, और फिर वो आपका कल्याण भी करता है, और जो आपके पास आते हैं आपसे कुछ पूछते हैं वो उनका भी कल्याण करता है। लेकिन उसकी आपको सामर्थ्य स्वयं बढ़ानी पड़ती है, वो खुद नहीं कुछ कर सकता। यदि आप मान लो जब स्वरूप धारण कर लिया और तब फिर आप भक्ति करना बंद कर दो, तो धीरे 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 वो स्वरूप हट जाएगा, वो ऊर्जा चली जाएगी। कहते हैं ना पहले हमें दर्शन होते थे अब नहीं होते, तो वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि आप भक्ति करना छोड़ देते हैं उसको, और जब तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते तो वो धीरे 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 फिर आप जैसे आप दिखते हो वैसा ही आपका सूक्ष्म शरीर हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों को देखा होगा कि हमने उस व्यक्ति को देखा और उसने हमें सपने में बचाया। तो वो कैसे बचाया? क्योंकि उसके सूक्ष्म शरीर में इतनी ऊर्जा है, उसके सूक्ष्म शरीर में इतनी ऊर्जा है कि वो अपनी सेफ्टी तो कर ही सकता है लेकिन साथ में दूसरे की भी वो सेफ्टी कर सकता है। तो सारा कॉन्सेप्ट ये है, चाहे इसको शक्ति का समझ लो, चाहे सवारी, चाहे पेशी, चाहे कैसे भी, ये सब ऊर्जा का खेल। ऊर्जा ही होती है जिसको हम जैसा आकार देंगे वो वैसा ही स्वरूप धारण करती है। ब्रह्मांड से ऊर्जा आएगी,